खेती कानून पर बढ़ गई लड़ाई। आज किसान अपनी संसद को बुलाकर उन काले कानूनों को रद्द करेंगे। देखिए, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। किसानों ने अपनी संसद लगाई। गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। जंतर मंतर पर डट गए किसान। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। संसद के भीतर मचा घमासान। कृपया अपना स्थान पे जाइए। विपक्ष आग बबूला, अब की बार आर या पार। सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं। बोली सरकार, आओ करे बात फिर एक बार। अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आंदोलन का जंतर, समाधान का मंत्र। किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर से जंतर मंतर तक पहुंच गया। संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेती कानूनों के विरोध में किसानों ने अपनी संसद लगा ली है, लेकिन किसान और सरकार दोनों अपने रुख पर अड़े हैं। किसान कह रहे हैं कानून वापसी से कम मंजूर नहीं है, वहीं सरकार ने एक बार फिर अपील की है कि आओ बात करें। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। ये कहना चाहते हैं, ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है। कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। आज संसद से 2 किलोमीटर दूर आंदोलनकारी किसानों ने किसान संसद की शुरुआत कर दी। प्रदर्शनकारी किसान आज राजधानी की सरहदों से पहुंच गए दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर और धावा बोल दिया अपनी मांगों के साथ सरकार पर। कानून वापसी से कम पर नहीं बनेगी बात। आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुंच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुंचेगी। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे, उनको कहा कि आओ से बाहर नहीं आना, आप बोल लो, अपनी आवाज उठाओ। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा, उसका विरोध होगा। पहले दिन पूरे दल बल के साथ किसान 5 बसों में सवार होकर सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए निकले। पुलिस ने पूरी तरह से जांच परख के बाद किसानों की बसों को रवाना किया। हर किसान के गले में पहचान पत्र जरूरी था। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हनान मोल्ला के एक साथ बैठे। हम तो सारे 800 एमपी को चिट्ठी दिया है कि हमारा वोट में जीता है, पार्लियामेंट में जाके ये कानून को खारिज करो। और हम आज जा रहे हैं वहाँ जाके ये आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट के सामने कि एमपी को याद दिलाएंगे कि तुम अपना काम करो। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं। अब 9 अगस्त तक इसी तरह सुबह 5 बसों में सवार होकर किसान निकलेंगे। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। संसद में ये जो काले कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर उन काले कानूनों को रद्द करेंगे। देखिए, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। इधर कृषि कानून पर देश की संसद भी गर्म थी। जबरदस्त घमासान हुआ। कांग्रेस अकाली दल ने तख्ती बैनर के साथ प्रदर्शन किया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों के नाम पैगाम आया। कानून में खामियां दूर करने को हम तैयार हैं, खुले मन से बातचीत के लिए आए किसान।
हाँ, निकलता नजर नहीं आ रहा अभी। सरकार ज्यादा सख्त है, इतनी ताकत भी जनता को नहीं देनी चाहिए किसी को। बस 10-20 सीटों तक अप डाउन होता रहना चाहिए। तो सरकार तो यह जिसने इसको वोट दी, यह पहले उसे ही डाली। इनको चाहिए सस्ता अनाज, इनको चाहिए आधे रेट में फसल, इनको तो ये चाहिए। इस तरह के कानून ये बना रहे। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। आज विरोध और बवाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेताओं को भी घेरा। कहा, नेता हमारा मुद्दा नहीं उठा रहे, जो हमारे हक की लड़ाई में शामिल नहीं होगा उसका किसान विरोध करेंगे। किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। ये फेर भी लेके 11 राउंड की फेर होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। हालांकि पिछले दिनों कोविड में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों और फोन जासूसी कांड में उलझे विपक्ष ने आज सरकार पर कृषि कानून के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोल दिया। सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। ये सरकार की एक क्रूरता के खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माईवे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है। बहुत सारे बीजेपी के खुद के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए, जेन्युइन बात है। अगर मोदी साहब कहते हैं हम किसानों के हक में ये कानून लेकर आए हैं और किसानों का कहना ये डेथ वारंट है हमारे लिए, अगर कानून नहीं वो चाहते जिसके बेनिफिट के लिए लाए तो वापस ले लीजिए। किसानों ने मॉनसून सत्र में संसद के घेराव का ऐलान किया था, वो तो कर लिया, लेकिन बात अब भी वहीं अटकी है। किसान पूरे मॉनसून सत्र में यहीं डटे रहेंगे। किसानों के आंदोलन को करीब 250 दिन हो चुके हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद बातचीत थम गई थी। अब डगर नहीं आसान। ना कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार है किसान, ना कानून वापसी को राजी है सरकार। टकराव बस अब दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गया है। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।